तत् हरि ओम रामाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम भगवते नमः। ओम भगवते नमः। ऐसे भगवान के साथ एकात्म होकर के अनुलोम विलोम। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से पूरी भक्ति से भ्रामरी प्राणायाम। बाबा के पास कुछ इसका इलाज नहीं है, चक्कर मत करो, आप आए। पर आपके यहाँ हेल्प डेस्क पर प्रवीण आर्य जी हैं, जंजल से तो उनसे बात हुई तो उन्होंने फिर जी उन्होंने कहा मेरा कोई ठीक है, तुम सर्जरी कराना चाहते हो, एक बार मेरे कहने से एक बार 7 दिन का यहाँ ले आओ, फिर अगर आपको नहीं रिलीफ मिले तो करा देना। पर 7 दिन तो हुएगा, बाबा के पास आपको तो 5 दिन में चलने लगेगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों के मन में जो ये भय बना हुआ है, बाबा जी के पास जाएंगे, लूटने की दुकान है, पता नहीं क्या करते हैं वहाँ, तो मैं ऐसे भ्रामरी लंबा करना, उद्गीत। मौन, थोड़ी देर के लिए पूरी नीरवता, निशब्दता, निशब्द होकर, निर्विचार, निर्विकार होकर, निर्भय होकर के, अभय होकर के, निर्विकल्प होकर के। पहले नाम मंत्र का जप करते हैं, फिर नाम रूप स्वरूप से मंत्र से भी यतो वाचा निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च निविचेष्टति तामाहुः परमाम्। मौन ध्यान करना, ओंकार ध्यान, मौन ध्यान, दृष्टा, विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान। राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, भवानी, भगवती, दुर्गा, सरस्वती का। मूलाधार से सहस्रार तक अंतःचक्रों में ध्यान, जिसको जो रोग विकार है उससे मुक्त होने का ध्यान।
ऐसे लयबद्ध होकर के करना। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, ऐसे मौन ध्यान करना। और जिनको मौन ध्यान करने में नींद आ जाती है तो इसको मैं कहता हूं एक निश्चेष्ट ध्यान, निर्विकल्प ध्यान, निर्बीज ध्यान, और एक सचेष्ट ध्यान, सगुण साकार सविचार ध्यान समाधि। पैरों को सामने खोल लो। तो ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि भाई अपना योगाभ्यास 2 घंटे जैसे बालक दक्ष ने किया दक्षता के साथ, जैसे कौशिक ने किया, रिद्धिमा ने किया, तीनों बच्चों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। जाओ बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे करना है, ऐसे होना चाहिए। ओम बेटा, तो देखो अपना अभ्यास पूरा करो, अपना योग पूरा होना चाहिए। 4 चीजों पर पूरा ध्यान देना। कल हमारे एक डॉक्टर निर्मल बहन बोले, देखो स्वामी जी, सब लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा वक्त कम है। बोले नहीं, कितना ही कम वक्त हो, ये बात तो मुझे कहनी है। योग पूरा करना चाहिए। आयुर्वेद की औषधि फिर जिसके लिए जो जरूरत है। कई बार शरीर में रोग विकार की जड़ इतनी गहरी हो जाती है, पूरा ताना बाना हिल जाता है, उस समय सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आयुर्वेद की औषध भी पूरी होनी चाहिए। थेरापियाँ भी जितनी ज़रूरत है अंदर के जहर को निकालने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, वो होनी चाहिए। लेकिन बोले इस समय सबसे पहले मैं खान पान आहार को गिनती हूँ, क्योंकि पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर तो आहार से ही बनता है। आहार की शुद्धि नहीं होगी तो आप लाख योग यजन भजन कीर्तन कर लो, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उपनिषदों में भी कहा आहार शुद्धौ, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति, लब्धे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्षा। तो आप घर भी जा करके ये सब बातें फॉलो करना जो आप यहां फॉलो कर रहे हैं। आप सब जागरूक भाई बहन हैं, पूरी श्रद्धा से आए हैं। एक बार मैं पुनः आप सबका इस योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, सनातन धर्म के इस महातीर्थ पतंजलि में अभिनंदन करता हूं। देखो आप बहुत बड़े संकल्प के साथ यहां पर आए, बहुत कुछ अचीव करने के लिए। अपना संकल्प कमजोर नहीं होने देना। ये हमारा, मैंने बाईं तरफ दृष्टि डाली तो नरेश कौशिक बैठा हुआ है। 70-80% दृष्टि चली गई थी। परिवार के एक भाई की मौत हो चुकी, 2 घर में अंधे बैठे हुए हैं। एक 80-90%, एक 100% खो चुका है। मां की आंखें जा चुकी है। 2 या 3 पीढ़ियों से ग्लूकोमा था। संकल्प शक्ति का और योग की निरंतरता का, समयबद्ध अभ्यास का क्या परिणाम है? नरेश के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। 70-80% ग्लूकोमा से खोई हुई रोशनी को, जो भी जेनेटिक थी, उसको वापस लौटा दिया। ये महिमा है। तो ये मैं कह रहा था, अब ऐसे मुझे 1000 से ज्यादा बड़े आइकॉन, रोल मॉडल, प्रेरणाएं स्थापित करनी है कि भाई आप अपने आप को कर लो स्थित कोणासन चक्की आसन, अपने आप को संभाल सकते हो भाई, उभार सकते हो। और कल तो मैंने पूछा ही सो पूछा, आप में से और आगे तो मैंने एक बार पहले वीडियो मंगाने शुरू किए थे। वीडियो आपको व्हाट्सएप नंबर पे मंगवाएंगे, उसके लिए कल परसों मैं आपको बता दूंगा। जिन्होंने भी अपने लीवर सिरोसिस को, किडनी फेलियर को, जिन्होंने भी टाइप 1 डायबिटीज़ को, ये सारे असाध्य रोग हैं जो मैंने कल जिनके नाम गिनाए थे, सब आपने सुने हैं।
कैंसर को, जिन्होंने पार्किंसन को, हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स किया है, थायराइड को, आर्थराइटिस को, अस्थमा को रिवर्स किया है, और वो भी क्रिटिकल कंडीशन में। सामान्य तो अब सामान्य रोगों के लाभ को तो हम गिनते ही नहीं है, ये तो सबको होता ही है ना, ये जोड़ों का दर्द ठीक होना, ये सब। बात ये है वो रोग ठीक होना जिनके लिए संसार में कहा जाता है कि इसका तो कोई समाधान नहीं, एलोपैथी के पास नहीं होगा समाधान, योग आयुर्वेद में पूरा समाधान है। मैंने जब परसों यहीं पूछा तो एक बड़ी श्रृंखला यहीं पर थी, जिन्होंने अपना जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, अस्थमा, दमा, थायराइड, आर्थराइटिस आदि ठीक किया है। इंसुलिन बंद कर दिया, शुगर की दवाएं बंद कर दी, बीपी शुगर नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं बंद कर दी, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। कल ही एक भाई था, बोले स्वामी जी ने कहा था कोलेस्ट्रॉल की दवाई लोगे तो तुम्हारा पूरा ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाएगा। मैंने तो उसी दिन से कोलेस्ट्रॉल की दवा, ब्लड थिनर बंद कर दिए। गोधन अर्क कितना अच्छा है। अब हम लोग ना मानते तो हैं गौ माता बहुत अच्छी है, उससे सारे संसार का उद्धार होगा, लेकिन है भाई गौ माता क्यों अच्छी है, और जिसके लिए वो जानी जाती है उसका भी तो प्रयोग कर ले। ये जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, जो दुख दर्द झेल रहे हैं हम, छोटी छोटी लापरवाहियां करके अकाल मृत्यु हो रही है, और कभी भी वापस जो नहीं लौटा सकता दुनिया का कि कोई भी ताकत जिन चीजों को, वो ऐसे ऐसे नुकसान हम झेल रहे हैं। आपके बेटे को, आपके पति को, आपकी पत्नी के, आपको बच्चों को कौन लौटा देगा? बेटा बेटी को आप छोटी सी लापरवाही करते हैं, चलो फिर से बैठो, तो सब लोग यदि मात्र गोधन अर्क पीना शुरू कर दें, मेरे पास तो कितने, बुद्धाराम जी से लेकर के, उसने कुछ नहीं किया, खाली गोधन अर्क, हमारा राजस्थान का भाई है, गोधन अर्क, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि बस, और योगाभ्यास। अब तो वो सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक और कुछ करता ही नहीं है। ब्लड कैंसर को ठीक कर लिया। मैंने कितने लोगों को देखा डर जाते हैं, रेडिएशन, कीमो, ऑपरेशन, एक ऐसा चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते। एक हमारा बालक मिलिंद, ब्लड कैंसर हो गया, औरंगाबाद, डरा डरा करके, और उसको कीमो की डोज दे दे करके, और बोले इसका तो खून ही बदलना पड़ेगा, बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। यह हालत कर दी, वो बालक 3 साल में मर ही गया। मैं कहता हूं कोई मेरी बात पूरी मान ले तो मैं कम से कम 100 साल से पहले उसको कैंसर से नहीं मरने दूंगा, चाहे ब्लड कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, यूट्रस का ओवरी का कैंसर। लेकिन बात पूरी मानते नहीं, समस्या है। जरा सा ठीक होते फिर मनमानी करनी शुरू कर देते, फिर अनदेखी शुरू कर देते। बात पूरी मान लो भाई। अब मैं आपको 10-15 बड़ी बीमारियां गिनाता हूं, कब्ज, मोटापा, कोलेस्ट्रोल, हार्ट के ब्लॉकेज, और ये कोरोना और सिंथेटिक दवाइयों का, और तमाम तरह के जंक फूड, फास्ट फूड, और इधर उधर के आहार की, विचार की जो अशुद्धियां शरीर के अंदर हैं, सारी नेगेटिव एनर्जी अलग अलग प्रकार से हम पर अटैक करती है। सब पोल्यूशंस और सब प्रकार के रेडिएशंस जो भी शरीर में जा रहे हैं भाई, 2 बूंद से लेकर के 2 चम्मच, कहते हैं जी वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, 2 बूंद में तो कुछ नहीं जा रहा,
2 बूंद जिंदगी की, पोलियो की नहीं, ठीक है वो पोलियो का अलग विषय है। 2 बूंद से लेकर के 2 चम्मच गोमूत्र जो पी लेंगे उनको 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियां नहीं होंगी, और हैं तो खत्म हो जाएंगी। सोराइसिस, एक्जिमा, ओबिसिटी, आर्थराइटिस, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, कैंसर, टीबी, आर्थराइटिस, क्या क्या ठीक नहीं, सारे टॉक्सिन्स, सारे ऑक्सीडेंट्स, सारे शरीर में जहर घुला हुआ है, पी लो भाई। मैंने देखा जिस समय कोरोना चल रहा था उस समय करोड़ों लोगों ने गोमूत्र पीना शुरू कर दिया था, फिर बंद कर दिया। करोड़ों लोगों ने अर्जुन की छाल दालचीनी पीनी शुरू कर दी थी, अरे भाई कभी भी किसी को भी क्लोटिंग आ जाएगी। ये खतरा टला नहीं है, इसलिए कह रहा हूं, और प्रेम से भी कह रहा हूं, वेदना के साथ भी कह रहा हूं। लोगों के को जब मैं तड़पता बिलखता देखता हूं, कि स्वामी जब हम किसके आश्रय जिए, क्या करें, कहां जाएं, किसको अपना दर्द कहें, और कैसे दुनिया में सबसे बड़ा दर्द होता है, दुख होता है, गम होता है अपनों का वियोग, फिर रोग, फिर अपमान, नुकसान, अज्ञान तो दुख देता है। सबसे बड़ा दुख होता है संसार में वियोग का दुख। एक भी किसी बालक की मौत ना हो, अकाल मृत्यु ना हो, रोग से मृत्यु ना हो, एक गोधन अर्क पीना शुरू कर दें तो करोड़ों तो गोवंश बच जाएंगे, और करोड़ों लोग रोगों से और अकाल मृत्यु से बच जाएंगे। इस बात को पूरे देश में फैलाओ और इसको अपनाओ, इस बात को फैलाओ और अपनाओ। अच्छा, आप में से कितने भाई बहन हैं जिन्होंने कभी कभी गोमूत्र पिया? एक बार जरा हाथ उठाओ। चलो, आप में से तो भाई 50% से ज्यादा हैं। एक बार मैं आपका अभिनंदन करता हूं। चलो, अच्छी बात। कुछ लोग तो गोमूत्र का नाम सुनते ही नाक मुंह बहुत सिकोड़ने लगते हैं। अरे भाई, वो परम औषधि है, उसके अंदर ऐसी जीवनीय ऊर्जा है, और उससे सस्ता कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर दूसरा उपाय यज्ञ की भस्म। दूसरा क्या उपाय है? जो यज्ञ भस्म है ना, इसको पानी में डाल लो, रात को डाल दो, सुबह निद्रा हुआ पानी पी लो। सप्ताह में एक बार तो हवन कर ही लिया करो। जो यज्ञ भस्म का सेवन करेंगे उनकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी, ये बड़ी खतरनाक है, इससे ये प्राण घातक रोग होते हैं। ये जो जितने भी प्राण घातक रोग हैं, और कई बार हम जानते हुए उनको अपनाते नहीं, इसलिए मैंने अब बार बार आज आपको एक बात कही है, मेरी बात मानो भी और करो भी। हम मानते तो हैं राम को, कृष्ण को, हनुमान को, शिव को, हम मानते तो हैं गुरु भगवान को, लेकिन गुरु भगवान की भक्ति नहीं करते। राम कृष्ण हनुमान जैसे जीते थे वैसे स्वयं जीते नहीं है। तो मानना और जीना साथ साथ होना चाहिए। तो ये जो आज मैंने बातें कही हैं उनका